नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रही हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। स्वतंत्रता दिवस पर छत्तीसगढ़ के 3000 तालाबों के तट पर फहराएंगे तिरंगे। राज्य में अमृत सरोवर योजना के तहत संवारे गए 3000 तालाबों के तट पर ध्वजारोहण किया जाएगा। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस पर अमृत सरोवर स्थल पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। ग्राम पंचायतों में ग्राम के सरपंच और अन्य प्रमुख सदस्यों ग्रामीणों की उपस्थिति में नाटक, नृत्य, गीत, संगीत, स्वच्छता अभियान, सामूहिक परिचर्चा, रैली, मेला माध्यम से विशेष उत्सव का आयोजन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के सीएम साय अयोध्या लेकर गए शबरी के बेर उपहार में यूपी के सीएम योगी ने भेजे काकोरी के आम। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के शबरी के बेर के बदले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उपहार में काकोरी के आमों की टोकरी भेजी है। मुख्यमंत्री साय ने योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर धन्यवाद प्रेषित करते हुए कहा कि ये उपहार पाकर मैं अत्यंत भावुक और अभिभूत हूँ। आपकी मधुर संदेश के साथ मुझे प्राप्त हुए काकोरी आमों का स्वाद अत्यंत ही मधुर है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि उत्तर प्रदेश की पहचान आमों से भी है और महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों से भी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन दोनों पहचानों को एकाकार करते हुए जो अद्भुत पहल की है वो प्रेरक है। छत्तीसगढ़ की टूरिज्म को मिलेगी नई रफ्तार। बस्तर में इको टूरिज्म के तहत रिजॉर्ट का शुभारंभ। बस्तर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जिले के कोसाडेटा सिंचाई जलाशय में इको टूरिज्म रिजॉर्ट का भूमि पूजन किया गया। इस भूमि पूजन में छत्तीसगढ़ के वन मंत्री केदार कश्यप भी मौजूद थे। जानकारी के मुताबिक 3 करोड़ 51 लाख रुपए की लागत से इस खास प्रोजेक्ट के जरिए यहाँ पर्यटन सुविधाओं को बढ़ाया जाएगा। इस बारे में वन मंत्री केदार कश्यप ने कहा, आज कोसाडेटा में 3 करोड़ से अधिक की लागत से इको टूरिज्म का भूमि पूजन किया गया। रेल यात्रियों के लिए गुड न्यूज, जेब में नहीं है पैसे तो भी खरीद सकते हैं टिकट। जगदलपुर रेलवे स्टेशन भी डिजिटल हो गया है। यहां भारतीय रेलवे ने क्यूआर कोड का उपयोग करके एक नई भुगतान प्रणाली लागू की है, जिसके माध्यम से यात्री अब अपने फोन से ऑनलाइन भुगतान किया जा रहा है। यात्रियों को अब रेलवे स्टेशन पर टिकट खरीदते समय भुगतान के लिए क्यूआर कोड स्कैन करने का विकल्प मिलना प्रारंभ हो गया है। ये सुविधा टिकट काउंटरों पर उपलब्ध हो गई है, जहां गूगल पे व फोन पे जैसे अन्य जैसे लोकप्रिय यूपीआई ऐप्स का उपयोग करके भुगतान आसानी से किया जा सकता है। भूपेश शासन में हुए राशन घोटाले को लेकर विधानसभा की समिति ने शुरू की जांच। भाजपा नेताओं का आरोप था कि कांग्रेस सरकार के समय 400 करोड़ से अधिक का राशन घोटाला हुआ है। इस मामले में खाद्य मंत्री ने विधानसभा समिति से जांच कराने की घोषणा की थी। जांच समिति के अस्तित्व में आने के बाद समिति की ओर से विधानसभा सचिव दिनेश शर्मा ने खाद्य मंत्रालय से कांग्रेस शासन काल में हुए राशन घोटाले से संबंधित जानकारी मांगी गई है। इसके आधार पर विभाग ने संभागवार जानकारी मांगी है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले को लेकर जगदलपुर बंगिया समाज का बढ़ा आक्रोश। बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद अल्पसंख्यकों और उसमें भी विशेषकर हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार के खिलाफ बस्तर के बंगाली सहित अन्य समुदाय में भी खासा आक्रोश है। लोगों का कहना है कि तख्तापलट एक राजनीतिक गतिविधि है, उसका खामियाजा धार्मिक अल्पसंख्यकों से लिया जाना अपराध है। ऐसे ही पीड़ितों को लेकर बनी समन्वय समिति व बंगीय समाज राष्ट्रीय संगठन ने पत्रिका को अपने विचारों से अवगत भी कराया है। उनका कहना है कि केंद्र सरकार को चाहिए कि अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के कदम तत्काल उठाएं। इस सप्ताह मिलेगी 3 दिनों की लंबी छुट्टी। बंद रहेंगे बैंक, स्कूल व सरकारी दफ्तर। अगस्त महीने में शनिवार, रविवार और पर्व व त्योहार को मिलाकर कुल 16 दिन बैंक व सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे। वहीं प्रमुख त्योहारों में स्कूलों की भी छुट्टी रहेगी। अभी महीने के 11 दिन बीत गए हैं, वहीं अब आने वाले दिनों में छुट्टियां की भरमार है। इस सप्ताह 15 अगस्त के दिन भी बैंक और दफ्तर बंद रहेंगे। इस दिन देश में आज़ादी का महापर्व स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाया जाएगा। इसके बाद 17 और 18 को शनिवार व रविवार की छुट्टी रहेगी। फिर 19 को देश में रक्षाबंधन मनाया जाएगा। शुगर रोगियों के लिए रामबाण साबित हो रहा है ये चावल। भारत सरकार से किसान को आया पत्र। संजय राठौर जिले का एक प्रगतिशील किसान ऐसे धान की खेती कर रहा है जिसके चावल की कीमत सुनकर आप चौंक जाएंगे। दरअसल ये चावल शुगर के मरीजों के लिए रामबाण साबित होगा। यही वजह है कि इस चावल की कीमत दवा से भी महंगी है। बड़ी बात तो ये है कि इस प्रजाति के चावल को किसान ने पेटेंट भी करा लिया है। इससे किसान को मार्केट से बेहतर लाभ मिल सकेगा। दरअसल बम्हनी डीह ब्लॉक के ग्राम लखुर्री के किसान राम प्रकाश केशर
शिरवानी ने महेश्वर फूल चावल की खेती कर रहा है। एक तो नहीं बल्कि किसान ने 5 एकड़ रकबे में धान की खेती की है। अब बहनें आसानी से भेज सकेंगी राखी। डाक विभाग ने रक्षाबंधन पर की है विशेष व्यवस्था। डाक विभाग ने रक्षाबंधन त्योहार को लेकर ग्राहकों के लिए विशेष व्यवस्था की है। इसके तहत विशेष राखी लिफाफा का प्रकाशन कराया गया है ताकि लोग इस लिफाफे का उपयोग कर राखियों को जल्द से जल्द स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेज सकें। ये विशेष लिफाफा रायपुर प्रधान डाकघर सहित रायपुर संभाग के सभी डाकघरों में उपलब्ध है। इसके अलावा राखी भेजने के लिए पुजारी पार्क के सामने टिकरापारा रायपुर स्थित नेशनल सॉर्टिंग हब में 24 घंटे और प्रधान डाकघर में सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक और शहर एवं अन्य डाकघरों में स्पीड पोस्ट बुकिंग की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। अब सरकारी स्कूल में नाश्ता भी मिलेगा। 40,000 बच्चों को मिलेगी नई सुविधाएं। छत्तीसगढ़ की सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को अब मिड डे मील के साथ नाश्ता भी मिलेगा। इस योजना की शुरुआत सोमवार से होने जा रही है। उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन इसकी शुरुआत करेंगे। कोरबा की शासकीय प्राथमिक माध्यमिक शाला NTPC में आयोजित पोषण आहार नाश्ता कार्यक्रम में मंत्री शामिल होंगे। सरकार की ओर से कहा गया है कि पहले चरण में कोरबा विधानसभा और पोड़ी उपरोड़ा ब्लॉक में इस स्कीम को शुरू किया जाएगा। करीब 40,000 बच्चों को नाश्ते की सुविधा स्कूल में मिलेगी। कृषि उत्पादन में वृद्धि और कृषकों के कल्याण के लिए सदैव तत्पर है मोदी सरकार, बोले सीएम साय। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उच्च उत्पादन क्षमता वाली जलवायु अनुकूल व बायो फोर्टिफाइड फसलों की 109 किस्मों को जारी करने के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि फसलों की इन नई किस्मों से छत्तीसगढ़ में विशेषकर धान की उत्पादन क्षमता में और अधिक वृद्धि होगी। इससे प्रदेश के अन्नदाता उन्नत खेती के साथ और अधिक समृद्ध बनेंगे। सीएम विष्णुदेव साय कल रायपुर में विश्व हाथी दिवस के कार्यक्रम में होंगे शामिल। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज शाम को 7:30 बजे राजधानी रायपुर में केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव की मुख्य आतिथ्य में आयोजित विश्व हाथी दिवस के कार्यक्रम में शामिल होंगे। हाथियों के संरक्षण एवं संवर्धन पर केंद्रित इस राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम में वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप, लोकसभा सांसद रायपुर बृजमोहन अग्रवाल और भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के वन महानिदेशक एवं विशेष सचिव जितेंद्र कुमार वशिष्ठ अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। बिलासपुर अमृत सरोवरों में पौधारोपण 15 अगस्त को। स्वतंत्रता दिवस की 77वीं वर्षगांठ के अवसर पर जिले के मनरेगा के तहत निर्मित अमृत सरोवरों के तटों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस दिन ग्राम पंचायतों में सरपंच और अन्य प्रमुख सदस्यों की उपस्थिति में ध्वजारोहण के साथ साथ नाटक, नृत्य, संगीत, गीत, स्वच्छता अभियान और सामूहिक परिचर्चा जैसी गतिविधियां आयोजित होंगी। इंडिपेंडेंस डे मिशन अमृत सरोवर, जिसकी शुरुआत 24 अप्रैल 2022 को राष्ट्रीय पंचायत दिवस पर हुई थी, के अंतर्गत जिले के बिल्हा, तकतपुर, कोटा और मस्तूरी ब्लॉकों में 124 अमृत सरोवरों का निर्माण किया गया है। मृत कर्मचारियों के परिवार को 1 करोड़ 10 लाख भुगतान करने के आदेश है। सड़क हादसों में जान गंवाने या फिर गंभीर रूप से घायल लोगों के लिए ये अच्छी खबर हो सकती है। 2 पहिया सहित भारी वाहनों का बीमा करने वाली कंपनी ऐसे लोगों के परिजनों को क्षतिपूर्ति मुआवजा देने अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं पाएंगी। SECL कर्मचारी की सड़क दुर्घटना में मौत के बाद परिजन बीते 1.5 साल से मुकदमा लड़ रहे हैं। कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला सुनाते हुए मृत कर्मचारी के परिवार को 1 करोड़ 10 लाख रुपए की राशि का भुगतान करने का आदेश दिया है। गृह मंत्री विजय शर्मा ने नक्सलियों के शहरी नेटवर्क पर शिकंजा कसने को लेकर दिया बड़ा बयान। मानपुर मोहल्ला में नक्सली सहयोगी विजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद शुरू हुआ सियासी आरोप प्रत्यारोप के बीच पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आरोप पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि दस्तावेजी प्रमाण है जिसकी हम बात कर रहे हैं। आपके आरोप का कोई प्रमाण थोड़ी ना है, अगर है बात तो प्रमाणित करें। उन्होंने कहा नक्सलियों के मनी ट्रेल पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि विवेक सिंह नाम के जो व्यक्ति निकले हैं वो भूपेश बघेल के पिता के प्रतिनिधि रहे हैं। नकली होलोग्राम मामले में ईडी को झटका। यूपी STF की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। सुप्रीम कोर्ट ने 2000 करोड़ रुपए के छत्तीसगढ़ शराब घोटाले से संबंधित उत्तर प्रदेश राज्य टास्क फोर्स द्वारा
दर्ज एफआईआर में कार्रवाई पर रोक लगा दी है। प्रवर्तन निदेशालय के एक उप निदेशक की शिकायत पर पिछले साल जुलाई में ग्रेटर नोएडा के कासना पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई थी। जस्टिस अभय एस ओका और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ नोएडा स्थित होलोग्राम निर्माता विधु गुप्ता द्वारा दायर एक विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई कर रही थी। अब इस मामले पर सुनवाई के लिए अदालत ने 20 सितंबर 2024 की तारीख मुकर्रर की है। छत्तीसगढ़ में परिवहन बैरियर हटाने की तैयारी, गुजरात और एमपी के मॉडल की हो रही समीक्षा। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री की तरह परिवहन बैरियर बंद होगी। प्रदेश में राज्य की सीमा पर 15 बैरियर बने हुए हैं। यहां प्रदेश में आने और यहां से बाहर जाने वाले कमर्शियल वाहनों की फिटनेस, परमिट और ओवरलोडिंग की जांच की जाती है। इन जांच चौकियों को बंद करने के लिए गुजरात और मध्य प्रदेश की परिवहन मॉडल को परखा और समझा जा रहा है। इसके बाद राज्य सरकार निर्णय लेगी। छत्तीसगढ़ को अभी बैरियर और फ्लाइंग स्टॉक से लगभग 200 करोड़ से अधिक का राजस्व मिल रहा है। जमीन पंजीकरण में 1.63 करोड़ की वित्तीय गड़बड़ी, 3 उप पंजीयक सस्पेंड। छत्तीसगढ़ में जमीन खरीदी बिक्री में बड़े पैमाने पर वित्तीय गड़बड़ी का मामला सामने आया है। गलत पंजीयन करके 1,63,70,080 रुपए के राजस्व के नुकसान के आरोप मामले में 3 डिप्टी रजिस्ट्रार को निलंबित कर दिया गया है। इनमें रायपुर की सीनियर डिप्टी रजिस्ट्रार मंजुषा मिश्रा, रायपुर की तत्कालीन डिप्टी रजिस्ट्रार सुशील देहारी और दुर्ग की तत्कालीन डिप्टी रजिस्ट्रार शशिकांत पात्रे शामिल हैं। विभागीय मंत्री ओपी चौधरी के निर्देश पर भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है। दंतेवाड़ा में मुठभेड़ के बाद नक्सली ढेर, इस साल अब तक 143 का हो चुका है खात्मा। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में सुरक्षा बलों ने एक मुठभेड़ में नक्सली को मार गिराया। पुलिस ने बताया कि दंतेवाड़ा जिले के जंगलों में सुरक्षा बलों ने एक नक्सली को एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। इसी दौरान सुरक्षा बलों को अपनी तरफ आते हुए देखकर हथियारों से लैस नक्सलियों ने गोलीबारी शुरू कर दी है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा है कि जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिसके बाद मुठभेड़ स्थल से एक पुरुष नक्सली का शव, हथियार और माओवादी सामग्री बरामद की गई है। छत्तीसगढ़ के 7 जिलों के लिए बारिश का अलर्ट। छत्तीसगढ़ में भी पिछले कई दिनों से जोरदार बारिश हो रही है। बारिश की वजह से जलस्तर बढ़ गया है, साथ ही साथ कहीं कहीं पर बाढ़ जैसी स्थिति भी बन गई है। मौसम विभाग ने 7 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़ के ज्यादातर जिलों में मध्यम से लेकर तेज बारिश होगी। इसके अलावा विभाग ने आज जशपुर, बलरामपुर, सूरजपुर, पेंड्रा, गौरेला, मरवाही, कोरबा, कोरिया और मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिलों के लिए भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। पटेलपाली में बनेगा मॉडल मंडी। रायगढ़ की पटेलपाली की थोक सब्जी मंडी का वित्त मंत्री ओपी चौधरी के पहल से कायाकल्प होने जा रहा है। इसके लिए प्रथम चरण में 1,67,00,000 रुपए स्वीकृत किए गए हैं। वित्त मंत्री ओपी चौधरी आज सुबह मंडी परिसर में निरीक्षण के लिए पहुंचे। यहां उन्होंने थोक सब्जी विक्रेताओं से मुलाकात कर चर्चा की और पटेलपाली में होने वाले निर्माण और मरम्मत कार्यों के बारे में अधिकारियों से विस्तार से जानकारी ली और इस संबंध में महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए। बिलासपुर में 35 बड़ी और 15 छोटी पीएम ई बस चलेंगी, प्रभारी सचिव पिंगुआ ने ली समीक्षा बैठक। बिलासपुर में प्रधानमंत्री इलेक्ट्रिक बस इसी साल दिसंबर तक शुरू हो जाएगी। शहर सहित आसपास के 20 से अधिक रूटों पर 35 बड़ी और 15 छोटी इलेक्ट्रिक बसों की सुविधा आम जन को मिलेगी। जिले के प्रभारी सचिव मनोज कुमार पिंगुआ की अध्यक्षता में शनिवार को कलेक्टोरेट में बुलाई गई समीक्षा बैठक में जानकारी दी गई। इसके साथ ही बैठक में ये भी बताया गया कि जिले की महिला स्व सहायता समूह 2 लाख तिरंगा तैयार कर रही हैं। वहीं जोगीपुर में गौ अभ्यारण्य जल्द शुरू किया जाएगा। कांग्रेस को बड़ा झटका, इन 3 पार्षदों ने दिया इस्तीफा। नगर निगम भिलाई में तख्ता पलटने की तैयारी चल रही है। कांग्रेस के बहुमत वाले इस निगम में तोड़फोड़ शुरू कर दी गई है। विपक्ष इस मामले में लगातार कांग्रेस पार्षदों के संपर्क में है। नाराज पार्षदों को धीरे धीरे विपक्ष अपने खेमे में लेने की कोशिश कर रहा है। इसके पहले भी कांग्रेस से जोन अध्यक्ष जालंधर भाजपा में जा चुके हैं। नगर निगम भिलाई के 3 पार्षदों ने कांग्रेस के जिला अध्यक्ष भिलाई मुकेश चंद्राकर को इस्तीफा सौंप दिया है। सूत्रों से ये खबर मिल रही है।
छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों की आज हड़ताल, सफाई, बिजली, पानी सप्लाई होगी प्रभावित। अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ कर्मचारियों की हड़ताल है। प्रदेश के 184 निकाय के कर्मचारियों ने एक दिन की हड़ताल करने का निर्णय लिया है। इसके चलते आज को निकाय कर्मचारी तूता धरना स्थल रायपुर में प्रदर्शन करेंगे। कर्मचारियों की हड़ताल से शहरी क्षेत्र में बिजली सप्लाई, पानी सप्लाई और सफाई व्यवस्था प्रभावित होगी। राजधानी रायपुर के तूता धरना स्थल पर कल प्रदेश भर के नगरीय निकाय कर्मचारी धरना देंगे। किसानों को बड़ा तोहफा, पीएम मोदी ने उपज बढ़ाने के लिए जारी की 61 फसलों की 109 किस्में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कृषि और बागवानी फसलों की उपज बढ़ाने वाली जलवायु अनुकूल और जैव सशक्त बीजों की 109 किस्मों को जारी किया है। इस पहल का उद्देश्य कृषि उत्पादकता और किसानों की आय को बढ़ाना है। इन किस्मों को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने विकसित किया है। ये कुल 61 फसलों से संबंधित है। इनमें 34 खेतों में लगाई जाने वाली और 27 बागवानी की फसलें हैं। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।